मेरे दोस्तों, करबला के अंदर आले मोहम्मद के साथ बड़ा जुल्म रखा गया। बस एक चीज सुन लो, करबला के अंदर वो जो 10वीं मुहर्रम है, उस 10वीं मुहर्रम को एक तरफ मेरे मौला अली के 6 बेटों की लाशें पड़ी हैं, एक तरफ नन्हे अली असगर की लाश पड़ी है, एक तरफ हम शक्ल मुस्तफा हजरत अली अकबर की लाश पड़ी है, एक तरफ जवान करील कासिम बिन हसन की लाश पड़ी है, एक तरफ एक और शहजादे उमर बिन हसन की लाश पड़ी है। ये भी जुल्म है। हजरत उमर का बेटा हसन भी वहां शहीद हुआ, हजरत हसन का बेटा उमर भी वहां शहीद हुआ, लेकिन आपको ना अबू बकर नाम मिलेगा ना उमर नाम मिलेगा। यार इतना अगर उन नामों से वेरे, कम से कम करबला के शहीदों से तो ना बेवफाई करो ना। मेरे दोस्तों, हजरत हसन का बेटा उमर बिन हसन वो भी शहीद हो गए। अब ये शहादतें 10 मुहर्रमुल हराम को ही अल्लाह अल्लाह मैं आपको शाम करबला में लेके जाता हूं। तवज्जो है सब। करबला की शाम यजीदी नारे लगा रहे हैं, खाने पकाकर खूब जश्न मना रहे हैं, रक्सो सुरूद की महफिलें बपाएं। अल्लाह अल्लाह उधर रक्सो सुरूद है, मेरे नबी की आल के खेमों में कुरान पढ़ा जा रहा है। यार बाजों को कर सुनना है आपने। करबला के अंदर नबी की आल के खेमों में कुरान पढ़ा जा रहा है। इसी दौरान एक बदबख्त शिमर लाइन, उसका एक स्पेशल घुड़सवार दस्ता है, वो उस दस्ते से कहता है तैयार रहना, हमने खुसूसी कार्रवाई डालनी है। चुनाचे शाम का वक्त हुआ, ये सारे लाइनों पर इन्होंने लाशों को लगाया। इसने हुक्म दिया, ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, जरा उस जुल्म की तरफ देखो। इन शहीदों की लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है, जिससे उनके जिस्म कट गए, कपड़े फट गए, जिस्म किरची किरची बोटियां जिस्म के साथ क्या हो गया। अल्लाह अल्लाह। फिर इसने हुक्म दिया, जैसे ही गुरूब आफताब हो, हमने खेमों के अंदर लूट मार करनी है। चुनाचे शाम का वक्त हुआ, इस लाइन बदबख्त का दस्ता, यजीदी फौज का दस्ता आले बैते थार के खेमों में लूट मार करने आया। लेकिन आगे जरा सुनो सुनो, जिस भी खेमे में जाते हैं उनके सामान को चेक करते हैं, जो बक्सा खोलते हैं अंदर से कुरान निकलता है। चुनाचे इस बदबख्त को गुस्सा आया, इसने एक कुरान उठा के पटक दिया, कहने लगा इसके सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं। उस गम के आलम में भी मेरे नबी की शहजादी सैयदा ज़ैनब जवाब देती हैं, आप फरमाती हैं शिमर लईन, तुझे मेरे नाना की ये हदीस शायद नहीं पहुंची। हुजूर ने फरमाया था, जिधर जिधर मेरी आल होगी उधर उधर कुरान होगा। दोस्ताने गिरामी, करबला के अंदर ये 10 मुहर्रमुल हराम की शाम है, आले बैत यतार के खेमों को जलाया गया, मुखद्दराते खानवादे नबुव्वत को जमा किया गया। दोस्ताने गिरामी, उनके चेहरों पे तमांचे मारे गए। बाद रिवायतों में आता है कि खवातीन के कानों में मौजूद बालियों को खींच के नोच के निकाला गया। फिर सारे खेमों को जब आग लगी, सारों को एक खेमे में जमा किया गया, लेकिन ये सारे एक छोटे से खेमे में कैसे आए। अल्लाह अल्लाह। आले मोहम्मद जो उम्मत को जहन्नम की आग से बचाने आई है, आज उनके अपने खेमे जल रहे हैं। दोस्ताने अजीज, जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया गया। शिमर लईन हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद करने आगे बढ़ा। हजरत सैयदा ज़ैनब आगे आई, आपने उन्हें बचाया। असल में तो तकदीर यही थी मेरे रब की
कि ये जिन्हें अपनी औलाद पे नाज है, इनका नामो निशान, इनकी नस्लें मिट जाएंगी। ओ एक हुसैन का बेटा होगा, दुनिया भर में सैयदों की बहार लग जाएगी। अल्लाह का फैसला है। आपको पता है यजीद के कितने पुत्र पत्री है? अपना पुत्र से बोलो, बेटे बेटियां कितनी थी? 15। कितने? 15 बेटे बेटियां थे। 50 साल ना कोई नहीं कटे। इन्ना शानिया का हुवल अब रब के वादे थे, महबूब तेरा दुश्मन बेनामो निशान, उसकी नस्ल खत्म कर दी जाएगी। मिट गई आले मोहम्मद से टकराने वालों की नस्लें। हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन बोलो, हुसैन आज उसका खून भी हयात है, आज उसका जिक्र भी जिंदा है, वो दिलों में भी जिंदा है, वो रूहों में भी जिंदा है, और वो जिस्मों में भी जिंदा है। हाँ, सैयदों को देखो, हुसैन का खून इनकी रगों में है, और हर मोमिन को देखो, इनके दिल की धड़कनों में हुसैन बसता है। अल्लाह ताला आप सबको, और एक बात याद रखिए, करबला का गम हर मोमिन की शान है। जो बंदा ये कहे मुझे करबला का गम नहीं, मैं कहता हूं वो मुसलमान ही नहीं है। बोलो सारे वालों, वो लानती है, वो बेईमान जहन्नमी कुत्ता है जो ये कहे मुझे करबला का कोई गम नहीं। क्योंकि करबला का गम रसूलुल्लाह ने किया, करबला का गम मलाइका ने किया, करबला का गम जिन्नात ने किया, करबला का गम आसमानों ने किया, करबला का गम माहौल पहाड़ों ने किया, करबला का गम मौला अली ने किया, करबला का गम रसूल के सहाबा ने किया, करबला का गम सारी उम्मत वक्त तसलसल से करती आई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूरी जिंदगी कभी मुस्कुराए नहीं। आपके बेटे हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर ने एक दिन अर्ज़ की, बाबा हर चीज आपसे सीखी, पर तरस गया हूं कि आप मुस्कुराते हुए कैसे लगते हैं। आपने एक जवाब दिया, फरमाया मोहम्मद बाकिर जिन्होंने करबलाएं देखी हो वो हंस नहीं सकते हैं। आप जब कभी भी आपकी तारीख में, आपकी सीरत में आता है कि आप रोजा रखते, शाम का वक्त होता है इफ्तार के लिए, एक दिन आपके सामने पानी लाया गया ठंडा, प्याला उठाया, मुंह के करीब लाया, घोंट भरने लगे, हलक में अटक गया पानी, और उसको देख कर कहा, अरे ओ पानी, तेरे लिए मेरा अली असगर तड़पा था, तेरे लिए मेरा अली अकबर तड़पा था, तेरे लिए मेरे चचा अब्बास के बाजू कटे थे। दोस्ताने गिरामी, ये कहते हुए रोते रोते एक रिवायत में आते अहमद बेहोश हो गए। सारी जिंदगी करबला का गम था। कौन बदबख्त कहता है जी कि करबला का गम ना हो? भाई जिनका ताल्लुक हुसैन से हो वो करबला को भुला नहीं सकता। कम अज कम मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अपनी नस्लों को करबला याद करवाइए, क्योंकि आज दुनिया में आज तालिबान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तालिबान से पूछो ना कि मरने मारने वाला काम कहां से सीखा है। वो यजीद का नाम नहीं ले सकते, नाम हुसैन का आएगा। वो अलग बात है कि कोई हुसैन को माने ना माने, पर जब भी कोई अजीमत की राह पे डट के खड़ा होगा उसके पीछे कहीं ना कहीं हुसैन बोलता नजर आएगा। इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा ताल्लुक हुसैन इब्ने अली के साथ है, हम रसूलुल्लाह के शहजादे के साथ है, हम उनसे प्यार करते हैं। जिस वक्त काफिला आले बैत को वहां से कूफे की तरफ ले जाया गया, आज लोग और मौलवी कहते हैं ये बयान ना करो क्योंकि इनके बाप नंगे होते हैं, इसलिए बयान ना करो। इन यजीदियों ने आले बैत अतार की खवातीन के चेहरों पे तमांचे मारे, इनको जकड़ा, इनके हाथों को रस्सियों से जकड़ा। जिनके नंगे सर को पूरी जिंदगी कभी आसमान ने नहीं देखा था, आज उनकी बेइज्जती की गई। इनको रस्सियों से बांधकर एक बदबख्त खींचता, धक्का देते, ये सारे गिरते, फिर सारे नारा हा 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 हंसते। फिर इन्होंने सर नेजों पे अड़स के रखे हुए थे कि हर एक मंजिल पर उन नेजों
संदूकों से उन जहां भी उन्होंने रखे होते थैलों में वो सर उनसे निकालते और नेज़ों पे रख के तो काफिले वाले बैत के सामने यूं सर करके तो उनको चिढ़ाते डराते उन्हें। अब आप खुद बताओ, जब मां के सामने दो छोटे छोटे लालों के सर आए, हाय ज़ैनुल आबिदीन, आपके सब्र पे मैं सदके, कैसे आपने बर्दाश्त किया होगा कि जब आपके सामने आपके बाबा का सर, उसकी बेहुरमती होती, अली अकबर अली असगर का सर आपके सामने जब लहराया जाता होगा, फिर उसको डालते संदूकों में, फिर जब ये काफिले आले बैत में चीखें बुलंद होती, मजलूम क्या कर सकता है, रो सकता है, ये चीखते, एक मातम बपा होता, एक कैफियत बपा होती, हाय अल्लाह। फिर उन सरों को डाल देते संदूकों में, थोड़ा जब ये फिर पुरसुकून होते, फिर निकालते, फिर इनके सामने ले आते। मेरे दोस्तों, यूं ही है सिलसिला करबला से कूफा तक जारी रहा। कूफे के अंदर जब ये चमनिस्ताने दारा की कलियां पहुंची, उस इब्ने जियाद लईन बदबख्त ने तो इंतहा कर दी। उसने वहां इनको लान तान किया, सैयदा ज़ैनब को बुरा भला कहा, उसने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने का इरादा किया। हजरत सैयदा आप इनसे लिपट गई, फरमाया ओ बदबख्त इब्ने जियाद, ओ सुमैया के बेटे, क्या तू अब भी नहीं रजा और तेरा पेट नहीं भरा? तूने मेरा भाई मुझसे ले लिया, तूने मेरे 6 भाई मुझसे लिए, मेरे बेटे मेरे भतीजे ले लिए। अल्लाह की कसम, अब या मुझे पहले कत्ल कर और उसके बाद इनकी जान लेना। जिसको कहते हैं ना, इंतहा दर्जे की बेइज्जती की गई। फिर उसने कहा कि इनको ले चलो यजीद के दरबार में, रस्सियों में जकड़कर इनको ले जाया गया। अब मैं क्या बताऊं, सैयदा ज़ैनब जिस वक्त हजरत सैयदना हुसैन पाक के लाशों के पास से गुजरी, आपके जसद से, आपने उनका कटा फटा जिस्म देखा, तो आपने मुंह मदीने की तरफ किया और मेरे नबी को दुआई दी। सैयदा ज़ैनब ने मदीने की जानिब मुंह करके दुआई दी, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, आजा हुसैनुम बिलेरा मुरम्मलुम बिद्दिमा, हा या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, बिनातुका सबाया व ज़ुर्रियतुकल क़त्ला, तस्फी अलैहि तस्फिर आक़ु अलैहि मुद्दिमा, या मुहम्मदा। हज़रत ज़ैनब रोई। आपने फरमाया, नाना जान आपके नाम की दुआई है, ये आपके कंधों पे खेलने वाला हुसैन दश्ते करबला में जरा देखें, कटा फटा पड़ा है, जिस्म पे कपड़े नहीं है, हवा ने गर्द उड़ाकर इसके जिस्म पे रेत की चादर डाली है। या रसूल अल्लाह, मकतूल लज़ा, इसके उज़्व कटे हुए हैं, इसके जिस्म फटा हुआ है। ए अल्लाह के नबी, आपके नाम की दुआई है। फिर आपने जब पीछे मुड़ के देखा, ख़वातीन रस्सियों में जकड़ी हुई थी, तो सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बिनातों का सबाया ज़ुर्रियत, आपकी बेटियां कैदी बन गई है, आपकी औलाद काट डाली गई है। या रसूल अल्लाह, आपके नाम की दुआई है। दोस्तान गिरामी, करबला का वो जुल्म ऐसा जुल्म है कि तारीख़ इंसानी सुबह क़यामत तक उस पर एहतजाज करती रहेगी। हर साल एहतजाज होता रहेगा, आंसू बहते रहेंगे, नारे लगते रहेंगे और इन यजीदियों पे लानतें बरसती रहेंगी।